हम एसएसटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एनवायरनमेंट टॉक। गेट गोइंग, टिक द लिविंग थिंग्स बट क्रॉस अगेन नॉन लिविंग थिंग। ये जो पिक्चर्स आपको दिख रही है इसमें आपको टिक लगाना है कि ये लिविंग है और नॉन लिविंग। जो लिविंग थिंग्स है उन पे आपको राइट का टिक लगाना है और जो नॉन लिविंग है उन पर रॉन्ग का। तो क्रॉस में तो फर्स्ट है कार। क्या कार ब्रेथ लेती है यानी सांस लेती है? नो। तो आपको कार के ऊपर क्या लगाना है? क्रॉस का साइन। ठीक है। उसके बाद है क्लॉथ। क्लॉथ भी ब्रेथ नहीं लेते, वो क्या है? नॉन लिविंग है, तो इसके आगे भी क्रॉस लगाना है। फिर है ऑक ट्री। ऑक ट्री क्या है? पेड़ बढ़ता है, ग्रो अप करता है, तो ये क्या है? लिविंग। ठीक है। इसके आगे आपको राइट लगाना है। रोज बुश है, उसके अंदर भी आपको राइट लगाना है, क्योंकि फ्लावर भी क्या होते हैं? लिविंग। उसके बाद है वाटर। वाटर भी क्या है? लिविंग। तो इसके आगे भी आपको राइट लगाना है। अर्थवॉर्म भी एक क्या होता है? कीड़ा होता है। तो आपको ये भी क्या करता है? सांस लेता है और ग्रोप करता है, तो इसके अंदर भी आपको राइट लगाना है। डॉग है, वो भी लिविंग है, तो इसके आगे भी आपको राइट लगाना है। पिजन है, उसके आगे भी आपको राइट लगाना है। फ्रूट्स है, इस पे आगे रॉन्ग लगाना है। चॉकलेट्स के आगे भी रॉन्ग लगा देना, अम्ब्रेला के आगे भी रॉन्ग लगा देना, फिश के आगे राइट लगा देना। अब हम हमारा जो चैप्टर है उसे शुरू करने जा रहे हैं। एवरी डे वी सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग अराउंड अस। हम हमारे दिन में प्रत्येक दिन हम हमारे आसपास क्या देखते हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ें। प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर लिविंग थिंग। ठीक है। प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, एनिमल हो गए, इंसेक्ट हो गए, पीपल एंड बर्ड आर लिविंग एयर। ऐसे एयर, वाटर, सॉइल, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड व्हीकल आर सम नॉन लिविंग थिंग। ठीक है। बट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग मेक अप और एनवायरनमेंट। यानी ये सजीव यानी लिविंग यानी सजीव और नॉन लिविंग यानी निर्जीव, जो सांस ले सकते हैं और सांस नहीं ले सकते, यही हमारे आसपास रहता है। और इन्हीं के हमारे आसपास होने के जो भी सामान होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। एवरीथिंग अराउंड इज और एनवायरनमेंट। ये सभी जो चीज़ें हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। हिंदी में इसे पर्यावरण कहते हैं। यानी जो भी चीज़ हमारे आसपास रहती है, सजीव या निर्जीव, उनके आसपास हम रहते हैं। इन चारों ओर का जो वातावरण होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। अब है नेचुरल सोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज पता है क्या होते हैं? जो प्राकृतिक संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन जिन्हें कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहा है, जो नेचुरल होती है। जैसे द थिंग दैट हैव बीन प्रोवाइड टू नेचुरल कॉल्ड रिसोर्स। जो भी चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन। एग्जाम्पल, the water we drink and use for various purposes, the air we breathe, the soil on which plants grow, animal and useful things found inside the earth such as coal and petroleum। देखो, प्राकृतिक रिसोर्स क्या है? वाटर वी ड्रिंक एंड यूज वेरियस पर्पज। यानी जो पानी है प्राकृतिक रूप है, प्राकृतिक रिसोर्स है, ये हमारे क्या काम करता है? इसे हम पानी पीने के काम में लेते हैं। और कई सामान यानी कोई भी चीज़ें होती है, पानी के बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बिना हम पानी के बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये क्या है? प्राकृतिक सोर्स। वाटर क्या है? हमारा प्राकृतिक सोर्स। उसके बाद है एयर। एयर वी ब्रेथ।
एयर क्या काम आती है? हमारे सांस लेने के काम। द सॉइल ऑन विच प्लांट्स ग्रो। उसके बाद है सॉइल यानी मिट्टी। मिट्टी हमारे क्या काम आती है? हमारे जो प्लांट्स है उन्हें उगाने के काम आती है। एनिमल एंड यूजफुल थिंग फाउंड इनसाइड द अर्थ सच एज ए पेट्रोलियम। उसके बाद मिट्टी पर पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं, जानवर और उपयोगी चीज़ें भी होती है। इसके अलावा कोयला और पेट्रोलियम के अंदर पाई जाती है। यानी इन जो अर्थ हमारी सॉइल है वहाँ पर क्या क्या है? जीव जंतु भी रहते हैं वहाँ पर, हमारे पेड़ उगाने के भी काम आते हैं, और उसके अंदर से कोल और पेट्रोलियम यानी कोयला और पेट्रोल भी हमें कहाँ से मिलता है? मिट्टी के अंदर से मिलता है। अब है पॉल्यूशन। ऑफ्टन वी बिकम केयरलेस एंड wasteful in using this resource। अब क्या कर रहे हैं? जो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, अक्सर हम इन संसाधनों का उपयोग करने में लापरवाह और बेकार हो जाते हैं। यानी हमें पता है कि जो हमें नेचुरल रिसोर्स मिले यानी प्राकृतिक जो संसाधन मिले उसका हम उपयोग तो करते हैं, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? उनका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, यानी उनका वेस्ट भी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम उनका इस्तेमाल कर क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। वी एड हार्मफुल वेस्ट टू एयर। हम क्या कर रहे हैं? हमारी जो एयर है, हमारी जो हवा है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं? हार्मफुल यानी हानिकारक चीज़ों का, यानी जो भी हमारा कल कारखानों से धुआं निकल रहा है या गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है वो हमारी हवा को क्या बना रहा है? बहुत ज़्यादा वेस्टफुल बना रहा है, यानी वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा वी एड हार्मफुल वेस्ट टू एयर वाटर एंड लैंड। और इसके अंदर हम क्या क्या वेस्ट कर रहे हैं? हमारी एयर को भी वेस्ट कर रहे हैं, हमारे वाटर को भी कर रहे हैं, और इसके अलावा हमारी जो भूमि है यानी जहाँ पर हम ज़मीन है उसको भी हम हानिकारक यानी जो चीज़ हमारे लिए हानिकारक है उन चीज़ों को हम इन चीज़ों के साथ क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं, और ये चीज़ें मिलकर क्या कर रही है? हमें नुकसान पहुंचा रही है। ऑल दिस पॉल्यूटेड आवर एनवायरनमेंट। ये हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता जा रहा है। पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी और इम्प्योर। पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मीन्स मेकिंग द एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा पर्यावरण है, उसको प्रदूषण करने का मतलब है हम क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर हम गंदा और अशुद्ध बना रहे हैं। यानी हम उसके अंदर जो हमारे नदियों के पानी को हम ख़राब कर रहे हैं, हमारी हवा को हम ख़राब कर रहे हैं केमिकल के साथ मिला के, हमारे वाटर को हम गंदा पानी कचरा डाल कर जो ख़राब कर रहे हैं, उस वजह से हमारी ज़मीन, हमारा एयर और हमारे जो वाटर है वो क्या हो रहे हैं? पॉल्यूटेड हो रहे हैं। पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट हैज़ बिकम बिग कंसर्न टुडे। आज जो हमारा पर्यावरण है वो प्रदूषण हो रहा है, वो हमारे लिए चिंता का एक बहुत बड़ा विषय बन गया। यानी पूरी दुनिया हमारा जो पॉल्यूशन है, हमारी दुनिया में जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा चिंता का एक विषय बन गया है, क्योंकि हमारे जो पूरा अर्थ है वो पूरा पॉल्यूटेड हो चुका है। किस चीज़ से? हमारी जो क्या है, हमारी जो नीड्स बढ़ गई है उसको देखकर हमारी, जैसे हम पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, हम केमिकल्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसी से हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है वो एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। अब है टाइप ऑफ पॉल्यूशन। अब है पॉल्यूशन के प्रकार। अब है पॉल्यूशन के प्रकार। सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन। टू स्टे अलाइव एंड हेल्थी ह्यूमन बीइंग नीड टू ब्रीथ एंड क्लीन एयर। वायु प्रदूषण जो है वो तेज़ी से जीवित और स्वस्थ रहने के लिए मानव को स्वच्छ हवा में सांस लेने की ज़रूरत है। यानी हम
अगर हम दुनिया में रह रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, हमें स्वच्छ हवा चाहिए, यानी साफ हवा चाहिए, जिससे हम क्या लेके ताज़ा सांस ले सकें। लेकिन हमें आज की जो माहौल है उसके अंदर ताज़ा हवा नहीं मिल पा रही है। और एयर गेट्स पॉल्यूटेड एवरी डे ड्यू टू वेरियस ह्यूमन्स एक्टिविटीज़। और जो हमारी वायु है, वायु क्या हो रही है, हमारी जो हमारी एयर पॉल्यूशन है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमें साफ़ और ताज़ा हवा तो मिल ही नहीं पा रही, और जिसकी वजह से जो हमारी हवा है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, पॉल्यूटेड हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें कई बार नुकसान पहुंचाना पड़ता है। व्हाट क्यूज एयर पॉल्यूशन। अब देखिए जो हमारे वायु प्रदूषण के नुकसान हैं वो क्या क्या है। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज रिलीज स्मोक टू अदर हार्मफुल गैसेस फ्रॉम चिमनी इनटू द एयर। अब जो वायु प्रदूषण जिन वजह से फैल रहा है वो क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, हमारी जो फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने और उद्योग है, यानी जहाँ पर लोग काम करते हैं फैक्ट्रियों में, उन जगहों में से क्या करते हैं, केमिकल वाला जो धुआं होता है वो बाहर निकलता है, चिमनियों में से धुआं निकलता है, ये हवा को, गैस को हवा में छोड़ा जाता है। जो धुआं होता है वो गैस के साथ हवा में छोड़ा जाता है, जिस वजह से हमारी जो हवा है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है, यानी प्रदूषित हो जाती है। दूसरा है व्हेन गार्बेज एंड कैरी लीव द बर्न्ट दे क्यूज एयर पॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था जब हमारी जो पॉलीथीन होती है उन पॉलीथीनों को हम क्या करते हैं, सूखे उनको जब जला दिया जाता है तो उसका हवा कहाँ जाता है, हमारी एयर में मिल जाता है, और जो हमारी एयर है वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, यानी पॉल्यूटेड हो जाती है, और इस वजह से हमारी जो एयर है उसमें क्या हो जाता है, पॉल्यूशन फैल जाता है। उसके अलावा गार्बेज यानी कचरा, जो सूखा कचरा होता है उसे जलाने पर भी हमारी जो एयर है, यानी जो वायु है, उसके अंदर भी पॉल्यूशन फैल जाता है। स्मोक द कार, बसेस एंड अदर व्हीकल एड टू एयर पॉल्यूशन। अब मैंने बताया था कि स्मोक द कार, जो हमारी कार का धुआं होता है, बसेस का होता है, या टू व्हीलर ले लो, बाइक ले लो, ऑटो ले लो, इन सभी का जो धुआं होता है वो भी हमारी एयर पॉल्यूशन को क्या कर रहा है, हानिकारक कर रहा है, एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है। बस्टिंग फायर क्रैकर ऑल्सो क्यूज एयर पॉल्यूशन। अबे आग्नेयास्त्रों को फोड़ने से भी वायु प्रदूषण होता है। वाग्य आदि यानी जब भी फॉर एग्जांपल हम बम जला रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बारूद होता है, उन चीज़ों को जलाने से भी हमारी जो हवा है, एयर है, वो उससे पॉल्यूशन फैलता है। अबे हार्मफुल इफ़ेक्ट टू एयर पॉल्यूशन। अब हमारे जो एयर पॉल्यूशन फैल रहा है उससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, तो हम जानते हैं कि उससे क्या क्या हमारे नुकसान हो रहे हैं। एयर पॉल्यूशन क्यूज ब्रीथिंग ट्रबल टू अस्थमा, एलर्जीज एंड सर्वाइव कफिंग। यानी जो हमारी एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, उसमें हमें क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना है। सांस लेने में हमें तकलीफ़ होती है, यानी हमें जो हमारी ब्रेथ हो, हम ताज़ा सांस नहीं ले पाते, जिस वजह से हमें क्या हो जाता है, अस्थमा, एलर्जी या गंभीर खांसी का भी परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि आजकल अस्थमा जो है वो लोगों के लिए बहुत आम हो चुका है, लोगों की खांसी है जो भी बहुत आम हो चुकी है। इस वजह से ये किस वजह से फैल रहा है, हमारे एयर पॉल्यूशन की वजह से। डर्टी एयर causes irritation and over eyes, it make them red and watery। अब जो गंदी हवा, डर्टी एयर यानी गंदी हवा हमारी आँखों में क्या करती है, जलन पैदा करती है और उन्हें लाल और पानीदार बनाती है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जो आँखें कई बार जलने लग जाती है। जलने और लाल हो जाने का कारण यही है कि हमारा जो पॉल्यूशन है वो इस कदर फैल चुका है कि उसमें हमारी आँखों में जलन इफेक्ट
करती है। अबे वाटर पॉल्यूशन, वी कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी जीवन पानी के बिना संभव है, यानी हम पानी के बिना जी नहीं सकते। फार्मर नीड वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, यानी फार्मर जो होते हैं, किसान होते हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत किस लिए होती है? ताकि वो अपनी फसल उगा सके। एनिमल, बर्ड एंड प्लांट्स नीड वाटर टू, यानी इंसानों को नहीं, ज़मीन को, पशु पक्षियों को, चिड़िया को, पक्षियों को, प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है। However, most of the water in river, लेकिन हालांकि river, lakes and tanks is polluted because of our activities, लेकिन हालांकि नदियाँ, झीलों, टैंकों में अधिकांश पानी है, हमारा जो पानी है वो बहुत जगह पर मौजूद है। जैसे पानी नदियों में रहता है, झीलों में रहता है, टैंक्स में रहता है, इस polluted because our activities। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारी जो इस जगह पर पानी है उसमें अधिकांश जगहों पर पानी जहाँ पर रहता है, इन नदियों को हम क्या कर रहे हैं? पॉल्यूटेड कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा उसे प्रदूषित कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? व्हाट क्यूज वाटर पॉल्यूशन। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो नदियां हैं वहाँ पर पानी को प्रदूषण कैसे कर रहे हैं। स्वीट्स वाटर फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स फ्लोज डायरेक्टली इनटू रिवर, मेकिंग द वाटर अनफिट फॉर यूज। यानी जो हमारे शहर और हमारे कस्बे होते हैं, वहाँ का जो पानी होता है, यानी जो नाले का जो पानी होता है, डायरेक्ट कहाँ जाता है? उसकी जो लाइन होती है पानी की, वो कहाँ जाती है? सीधे नदियों में जाती है। मेकिंग वाटर अनफिट फॉर यूज़, यानी वो हमारा शहरों और नदियों का पानी सीधा कहाँ जाता है? शहरों और कस्बों का पानी जो नाले का होता है वो कहाँ जाता है? नदियों में जाता है। और आपको पता है कि जो हमारा शहर और कस्बे का जो पानी होता है वो कितना गंदा होता है। इस वजह से हमारा जो वाटर का पहला कारण जो है पॉल्यूशन होने का, वो पहला कारण ये है। फिर है पीपल बाथ एंड वॉश क्लॉथ एंड केटल इन रिवर एंड पाउंड्स। अब कुछ लोग क्या होते हैं जो गाँव में रहते हैं या फिर नदियों के आसपास रहते हैं, वो लोग अक्सर वहाँ पर कपड़े धोने जाते हैं और नहा लेते हैं, जिस वजह से हमारा जो पानी होता है वो प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है। इन डूइंग सो दे पोल्यूट द वाटर, और इसी वजह से हमारा जो पानी है वो क्या हो जाता है? पोल्यूटेड हो जाता है। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज ऑल्सो फ्लो इनटू रिवर वाटर एंड पोल्यूट्स इट। वेस्ट वाटर फ्रॉम द फैक्ट्री, कारखानों के अपशिष्ट जल, यानी जो कारखाने होते हैं, फैक्ट्री होती है, वहाँ का जो अपशिष्ट जल, जो खराब पानी होता है, वो लोग क्या करते हैं? उस पानी को नदियों और तालाबों के अंदर बहा दिया जाता है, जिस वजह से हमारा जो पानी है वो बिल्कुल गंदा हो जाता है। और इस वजह से हमारी जो पानी है वो क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। समटाइम्स शिप स्पिल harmful waste from oil into sea and ocean causing pollution। कभी कभी जहाज हानिकारक अपशिष्ट और तेल को समुद्रों में, महासागरों में प्रदूषण के कारण फैला देते हैं। कभी कभी जहाज हानिकारक अपशिष्ट या तेल को समुद्रों और महासागरों में प्रदूषण के कारण फैला देते हैं। और क्या करते हैं कई लोग, जो शिप्स होते हैं, जहाज होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने जो पानी होता है, तेल होता है, उसको भी सागरों में और हमारे जो महासागर होते हैं उसके अंदर जानबूझकर उसे पॉल्यूशन फैलाते हैं। अबे हार्मफुल
इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अब देखिए हमारे जो एयर वाटर पॉल्यूशन है उसके हार्मफुल नतीजे क्या हो सकते हैं। पॉल्यूटेड वाटर क्यूज डिजीज सच ए चौरेला, जॉन्डिस एंड थाइफॉइड। ठीक है, जो क्या क्या होते हैं प्रदूषण के, जो जल प्रदूषण होते हैं उसके क्या क्या बीमारियां होती है हमारी। टाइफॉइड होता है, पानी से हैजा हो जाता है और पीलिया जैसी बीमारियां भी हो जाती है। टाइफॉइड है सॉरी। वी वाटर इज होम टू मेनी एनिमल एंड प्लांट। डर्टी वाटर किल दोस प्लांट एंड एनिमल। कई बार वेस्ट जो पानी होता है, वेस्ट वाटर होता है, उस वजह से हमारे जो एनिमल्स होते हैं, हमारे प्लांट्स होते हैं, वो कई बार इस गंदे पानी की वजह से उन्हें क्या होती है, अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। यानी प्लांट्स भी मर जाते हैं और जानवर भी मर जाते हैं। लैंड पॉल्यूशन। लैंड्स गेट डर्टी पॉल्यूटेड ड्यू टू एक्टिविटी। अब हम बताएंगे कि भूमि प्रदूषण, जो हमारी ज़मीन में प्रदूषण होता है, वो किस वजह से फैला जाता है। कई एक्टिविटीज़ होती है, कई क्रियाएं होती है जिससे हम करते हैं और हमारा जो भूमि है, ज़मीन है, वो इस वजह से पॉल्यूटेड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट क्यूज लैंड पॉल्यूशन। कैसे फैलता है जो हमारा लैंड पॉल्यूशन है। मेनी फार्मर्स ओवर यूज फर्टिलाइजर विथ हार्मफुल केमिकल इन देयर फील्ड, दिस मेक द सॉइल पॉल्यूटेड। कई बार क्या होता है, किसान जो होते हैं वो अपनी जगह पर खेती करने के लिए उसमें हानिकारक रसायन यानी जो केमिकल होते हैं, उन केमिकलों का उपयोग कर हमारी जो ज़मीन होती है उस वजह से उसमें उन केमिकल की वजह से हमारी ज़मीन को क्या होता है, नुकसान होता है। और हमारी जो ज़मीन होती है वो उस जो मिट्टी होती ज़मीन की वो प्रदूषित हो जाती है। फैक्ट्रीज डंप एंड देयर वेस्ट ऑन लैंड दस पॉल्यूटेड द सॉइल। जो हमारी फैक्ट्रियाँ होती है, उन फैक्ट्रियों में जो भी अपशिष्ट चीज़ें होती हैं उनको क्या करते हैं, वो लोग मिट्टी में दबा देते हैं और इस वजह से हमारी मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। थ्रोइंग गार्बेज इन द ओपन ऑल्सो पॉल्यूटेड द लैंड। कई लोग क्या करते हैं, खुले में कचरा फेंकने से भूमि भी प्रदूषित होती है। कई लोग होते हैं जो सड़क पर कचरा फेंकते हैं या फिर बाहर मिट्टी में कचरा फेंक देते हैं। वो जो कचरा फेंकने की वजहें होती है उस वजह से भी हमारी जो जगह है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। अबे हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ लैंड पॉल्यूशन। अब देखो जो हमारी हार्मफुल जो भी हमारे लैंड पॉल्यूशन होता है उससे हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं वो आपको बताया जाएगा। The chemical in fertilizers cause disease in crop, fruit and vegetables। क्या होता है, जो हमारी भूमि में जब भी पॉल्यूशन हो जाता है तो इन केमिकल की वजह से हमारी फसलें, हमारे फल और सब्जियों में असंतुलन पैदा करते हैं। जैसे हमने कई बार सुना है कि जो हमारी सब्जियां होती है उसमें कई बीमारियां हो जाती हैं या फिर वो हमारे लिए इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती है जितना होना चाहिए। यानी आज हम जो सब्जियां खा रहे हैं वो पूरी तरह से इतनी ज़्यादा लाभदायक नहीं होती है क्योंकि वो केमिकल से उगाई जाती है जो हमारे स्वास्थ्य को क्या करती है, ख़राब करती है। अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट पॉल्यूटेड बाय सच केमिकल फर्टिलाइजर्स। ऐसे रासायनिक उर्वरक केमिकल चीज़ें जो हमारे भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर सकते हैं। हम बोलते हैं हमारा जो पाताल का पानी होता है वो बहुत साफ और
अच्छा होता है। लेकिन इस लैंड पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो पाताल का पानी यानी भूमि के अंदर से जो पानी आता है वो भी पॉल्यूटेड होकर आता है। As more and more harmful things get added to the soil, its quality become poor। और हमारी जो लैंड यानी हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता भी ख़राब हो जाती है, यानी इसकी जो क्वालिटी होती है मिट्टी की, जो अच्छी क्वालिटी होती है वो इस केमिकल की वजह से, इस पॉल्यूशन की वजह से ख़राब हो जाती है। अब है नॉइस पॉल्यूशन। साउंड विच हर्ट्स एंड नॉट प्लीजेंट ओवर ईयर्स कॉल्ड नॉइज। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होते हैं? ध्वनि प्रदूषण जो हमारे कानों के लिए कठोर और सुखद नहीं है वो क्या कहलाती है? शोर। आप देखते हैं ना, आप अगर क्लास में कभी बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है। जब आप चिल्लाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नॉइस पॉल्यूशन, जो हमारे सुनने के लिए अच्छा नहीं होता है। हाई लेवल ऑफ नॉइस लीड्स टू नॉइस पॉल्यूशन। जब कोई भी आवाज़ ओवर हो जाती है यानी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं। यानी हमें इतना ही सुनना चाहिए जितना हमारे कान बर्दाश्त कर सके। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? नॉइस पॉल्यूशन। व्हाट क्यूज नॉइस पॉल्यूशन? एक्सरसाइज यूज हॉर्न क्यूज नॉइस एक्सरसाइज यूज टू हॉर्न्स क्यूज नॉइस पॉल्यूशन। सींगों के अत्यधिक उपयोग से ध्वनि प्रदूषण होता है। यानी सींगों के अत्यधिक उपयोग से ध्वनि प्रदूषण होता है। यानी कोई भी आवाज़, ऐसी आवाज़ जो बहुत ज़्यादा उपयोग में आ रही है उससे हमें क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकर क्यूज नॉइस पॉल्यूशन। जब हम लाउड स्पीकर के अंदर कोई भी चीज़ सुनते हैं उससे हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो क्या होता है? पॉल्यूटेड हो जाता है। बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर एड टू नॉइस पॉल्यूशन। यानी जब हम बम फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उससे भी क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण बढ़ता जाता है। वॉचिंग द टेलीविज़न एंड लिसनिंग टू रेडियो टू हाई वॉल्यूम ऑल्सो क्यूज नॉइस पॉल्यूशन। जब हम तेज़ आवाज़ के अंदर टेलीविज़न या तेज़ आवाज़ के अंदर रेडियो सुनते हैं और हाई वॉल्यूम में यानी ऊंची आवाज़ के अंदर जब भी हम कोई भी चीज़ सुनते हैं या देखते हैं तो वो नॉइस पॉल्यूशन फैलाने का काम करता है। हार्मफुल इफ़ेक्ट टू नॉइस पॉल्यूशन। हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या होते हैं नॉइस पॉल्यूशन के? लाउड नॉइज कैन हार्म एन ईयर एंड ओवर एबिलिटी टू हियर। हमें ज़्यादा क्या होता है? जब हम ज़ोर से और शोर हमारे कानों और हमारे सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा देता है। कई बार हम जब तेज़ आवाज़ में या तेज़ नॉइज़ में रहते हैं तो हमारी क्या हो जाता है कि कोई हमें आवाज़ देता है तो भी हमें आवाज़ नहीं आती, यानी हमें कम सुनने की आदत हो जाती है। हमें बहुत लोग आसपास होंगे तो वो चिल्ला कर बोलेंगे तो ही हमें सुनाई देता। तो जितना हो सके हमें कम नॉइज़ सुनने की, कम आवाज़ में सुनने की आदत डालनी चाहिए। नॉइज़ पोल्यूशन कैन क्यूज हेडेक एंड इरिटेशन। यानी नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होता है? हेडेक यानी हमारे सिर में दर्द भी हो जाता है और इरिटेशन भी हो जाती है। होता है ना कई बार बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में कोई टीवी देख रहा है तो हमारे सिर में दर्द हो जाता है और हमें गुस्सा आता है। Noise pollution makes difficult for us to concentrate and does not let us think clearly। क्या होता है जब शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण होता है तो हम ध्यान केंद्रित नहीं करते। फॉर एग्जांपल हमारे एग्ज़ाम चल रहे हो, घर के आसपास कहीं पर शादी हो रही है और डीजे चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, तो हम उस पढ़ाई के अंदर हमारा दिमाग नहीं लग पाता है। हम क्या करते हैं? बार बार हमारा जो कंसंट्रेशन है पढ़ाई से हटकर कहाँ चला जाता है? गाने की तरफ। तो इसलिए नॉइज़ पॉल्यूशन के ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू सेव द एनवायरनमेंट। अब हम हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से बचा सकते हैं?
वी शुड प्लांट स्मॉल ट्री, दे हैव टू कीप एयर क्लीन। हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पौधे, पेड़ पौधे लगाने का काम करेंगे, जो कि क्या करते हैं, हमारी हवा को स्वच्छ रखने का काम करते हैं, साफ रखने का। वी शुड सेव वाटर एंड अदर रिसोर्स। हम क्या करेंगे, हमारा जो वाटर है और रिसोर्स है उन्हें बचाने का काम करेंगे। वी शुड यूज़ jute bags and cloth bag because they environment friendly, say no प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग्स। हमें क्या करेंगे, जूट बैग जो होते हैं और क्लॉथ बैग यानी कपड़े के बैग बनाने जो भी है उनका इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारी प्लास्टिक है और पॉलीथीन है उसे हम क्या करेंगे, टाटा बाय बाय, यानी उनका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। से नो फायर क्रैक्स, हमें क्या करना है, पटाखे नहीं जलाने। फायर क्रैक्स क्यूज लाउड नॉइज एंड स्मोक, क्या करते हैं पटाखे, हमारे लाउड नॉइज और स्मोक धुआं बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए हमें पटाखे नहीं चलाने। सेव पेपर इज ए सेविंग, पेपर मीन्स सेविंग ट्री, हमें पेपर सेविंग करने हैं, और अगर हम जितना पेपर सेविंग करेंगे उतना हमारा क्या होगा, पेपर हमारे ट्री भी सेव होंगे। वी शुड थ्रो गार्बेज इनटू गार्बेज बिन्स ओनली, जब हम कचरा डालेंगे उन कचरों को हम कहाँ डालेंगे, गार्बेज बिन यानी कचरा पात्र के अंदर ही हम उसे डाल सकेंगे। इन सभी वजहों से हम हमारे एनवायरनमेंट है उसे हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।